बार भी आप हमारे साथ डिबेट में थे, तब भी असमंजस के बादल थे, और आज तो घना कोहरा है। आज तो आलोक जी ने ये पढ़कर बिल्कुल साफ कर दिया कि चुनाव के तो अभी आसार है नहीं, और सरकार, इन्होंने 2 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, जल्दबाजी में नहीं है। अब क्या किया जाए? मिश्रा जी, आप असमंजस में क्यों? नहीं, मैं बिल्कुल असमंजस में नहीं हूँ जी। और पिछली डिबेट में भी मैं असमंजस में नहीं था। मैंने क्लियर बातें यहाँ कही थी। मैं एक तो ये इसको करेक्ट करा दीजिए, मैं राष्ट्रीय महासचिव। ओ, राष्ट्रीय महासचिव भाई, ठीक करो, आई एम सॉरी। तो आप बोलिए प्लीज। देखिए, 2 बातें आदरणीय आलोक जी ने, जो हमारे एनडीए के भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनकी भी बात हम लोगों ने सुनी, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की भी बातें सुनी। देखिए, यहीं से सब चीज़ें स्पष्ट हो जा रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय मतलब ओबीसी को आरक्षण देते हुए उसमें कोई त्रुटि न रह जाए, हम समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेंगे और वो अपनी रिपोर्ट देंगे, सीटें आरक्षित करेंगे, ताकि कोई कमी ना हो आरक्षण व्यवस्था में और सामाजिक न्याय में, कहीं कोई चूक ना हो। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी, अभी हमने आदरणीय अखिलेश जी का वक्तव्य भी सुना, और प्रवक्ता जी भी वो सीधे कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा, प्रचार बंद करो भाई। और आप सपा के हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कि ये डर रहे हैं इसलिए चुनाव नहीं कर रहे हैं। आदरणीय मिश्रा जी, लगातार एनडीए की सरकार पूरे देश में बनती जा रही है। जहां भी ऐसा लग रहा है ना कि हम लोगों को किसी ये एनडीए को अगर कोई चुनौती दे दे कि अगल बगल देशों में भी 1 साल का समय दे दो तो वहां भी सरकार बना लेंगे, है ना? इतना कॉन्फिडेंस है, मैं बता रहा हूं। ये बात तो सही है। इतना कॉन्फिडेंस, चुनाव हारना ही नहीं। ये मतलब तारीफ में मैं कह रहा हूँ या व्यंग कर रहा हूँ? व्यंग नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, जनता को क्या ऐसा कोई कहता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे देश में सरकार देखिए, सरकार से जनता को, आदरणीय मिश्रा जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जनता को क्या चाहिए, सरकार से क्या चाहिए? पढ़ाई चाहिए, दवाई चाहिए, सुरक्षा चाहिए, बिजली, सड़क, पानी चाहिए। प्रधानी नहीं चाहिए? नहीं, उस पे आ रहा हूं मैं। इसके अलावा अगर तो अपना कोई दल सरकार इस बात पर सहमत है कि चुनाव हो या ना हो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको ज्यादा इंटरेस्ट दूसरे देशों में एनडीए की सरकार बनाने में? नहीं, वो तो मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, एनडीए का कॉन्फिडेंस बोल रहा है। तो आप जान रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं जब, तो जैसे अब अगर पंचायत पे अगर जनता को कोई पार्टी घर भी बना के देने लगे, शौचालय भी बना के देने, चुनाव कह दे एक टाइम के बाद का, तो सब तो दे रहे हैं। तो डर कहाँ है? जो आपने कहा कि ये लोग डर के मारे डर कहाँ है? हार के डर से। डर किसको है? अच्छा, हम कहाँ हार रहे हैं? आपने एक बात कही कि सामाजिक न्याय आप देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने एक भी बहुत अच्छी बात कही कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके सर्वे करा के आरक्षण देंगे, यही कहा ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये काम देवकी नंदन मिश्रा को करना है या आलोक अवस्थी जी की पार्टी की सरकार को? नहीं, हम लोग करना, हम लोग कितना टाइम चाहिए, कितना वक्त चाहिए? हम लोग कर रहे हैं। देखिए, 25 करोड़, आप मुझे साल भर से अब तक 5वीं डिबेट है ये, 25 से 28 करोड़ आप हर बार कहते हो कि बस अगले हफ्ते, तो इस बार कुछ है आपके पास? नहीं, बिल्कुल तैयारी बिल्कुल चल रही है। विधिवत चुनाव होगा और हम, आयोग गठित हो गया? बिल्कुल आयोग गठित होगा। आयोग गठित होगा, आरक्षण कब होगा? सुनिश्चित होगा, और विधिवत चुनाव भी होगा। अच्छा, आलोक जी ने जो कहा जल्दबाजी वाली बात, आप सहमत हो इनसे? नहीं, जल्दबाजी क्या मतलब, कोई कमी न, उनका मतलब था कि कोई कमी आप उनको डिफेंड ना करो, अपनी बात कह लेंगे, आप अपना पक्ष रखो। नहीं, कोई कमी ना रह जाए। देखिए, ओबीसी जिसकी आबादी आधे से ज्यादा है, अपना दल इस बात पर सहमत हो कि भाई ठीक है, नहीं हो चुनाव तो कोई बात नहीं? नहीं, मैं चाहता हूं चुनाव हो। तो अच्छा, अब तो नहीं होगा, ये तो तय है 31 तक, तो मतलब 26 मई को खत्म। 26 मई तक तो नहीं होगा। तो अच्छा, अब तो नहीं हो सकता, तो अब 2 विकल्प बचते हैं, या तो कार्यकाल कंटिन्यू कर दो और या प्रशासक नियुक्त कर दो। आप क्या चाहते हो भाई? देखिए, ये भी सही बताना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी एनडीए सरकार जनता के शासन में विश्वास करती, जनता को अधिकार देने में विश्वास करती। रिन्यूअल होना चाहिए, उसके अनुसार निर्णय होगा। तो आप क्या चाहते हो? रिन्यूअल? माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे। आप क्या चाहते हो? भाई,
आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी हो, इंडिपेंडेंट पार्टी हो, आप रिन्यूअल चाहते हो या प्रशासक चाहते हो? भाई मेरे विचार से तो अगर उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जैसे कई प्रदेशों में बढ़ाया गया है, तो हाँ, उत्तराखंड में बढ़ा ना। हाँ, तो उनका अधिकार सुरक्षित रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमाशंकर पांडे।